परशुराम जो एक महान योद्धा आर्ष थे, उनका का मानना था कि शस्त्र विद्या केवल धैर्यवान और धर्मपरायण व्यक्तियों वो पास होनी चाहिए। उन्होंने ब्राह्मणों को इसलिए चुना क्योंकि वो शास्त्रों के ज्ञाता और शांत स्वभाव के थे, जिससे शस्त्रों के दुरुपयोग की संभावना कम थी। साथ ही क्षत्रियों द्वारा आर्षियों पर किए गए अत्याचारों को देखते हुए वो ब्राह्मणों को आत्मरक्षा और धर्म की रक्षा के लिए सशक्त बनाना चाहते थे, ताकि शक्ति का संतुलन बना रहे और कोई अधर्मी राजा आतंक न फैला सके। इसीलिए परशुराम ने ये प्रण लिया था कि वे केवल ब्राह्मणों को ही शस्त्र विद्या की शिक्षा देंगे। कर्ण, जो वास्तव में एक क्षत्रिय थे लेकिन एक सूत परिवार में पले बड़े थे, वो ब्रह्मास्त्र जैसी दिव्य विद्याएं सीखना चाहते थे। इसलिए उन्होंने एक ब्राह्मण का वेश धारण करके परशुराम जी के पास पहुंच गए और परशुराम जी ने उन्हें ब्राह्मण समझकर अपना शिष्य स्वीकार कर लिया। एक दिन जब कर्ण की शिक्षा लगभग पूरी हो चुकी थी, परशुराम जी बहुत थक हार कर कर्ण की गोद में सिर रखकर सो गए। तभी एक कीड़ा आकर कर्ण की जांघ को काटने लगा और खून बहने लगा। कर्ण दर्द से तड़प रहे थे, लेकिन वो हिले तक नहीं, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर वो हिले तो उनके गुरु की नींद खुल जाएगी। जब परशुराम जी की नींद खुली और उन्होंने कर्ण की जांघ से बहता हुआ खून देखा, तो वो तुरंत समझ गए कि इतनी पीड़ा सहने की शक्ति केवल एक क्षत्रिय में ही हो सकती है, ब्राह्मण में नहीं। उन्हें लगा कि कर्ण ने उनके साथ छल किया है। क्रोधित होकर परशुराम जी ने कर्ण को ये श्राप दिया, क्योंकि तुमने मुझसे झूठ बोलकर ये विद्या सीखा है, इसलिए जब तुम्हें जीवन में इस विद्या की सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी, तब तुम दिव्यास्त्र चलाने का मंत्र भूल जाओगे। इसका अगला भाग जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले अध्याय में महाभारत की एक और रोचक कथा के साथ। जय श्री कृष्ण।